नमस्कार भाई दोस्तों, इतना समझाने के बाद भी अगर कोई नहीं समझता तो फिर उसको आप क्या कहोगे? मूर्ख कुपड़ यही कहोगे और क्या कहोगे? पढ़ा लिखा तो वो हो ही नहीं सकता। वैसे अंधभगत तो है ही इस टाइप के, इनका तो कहना ही क्या है। ये तो है ही उस कैटेगरी के अंदर कि इनको खुद इनके नेता बोलते हैं तो दो कौड़ी के भी नहीं है। लेकिन नेता भी तुम्हारे ऐसे निकल जाएंगे, कमाल की बात है ना। अभी तुमने देख लिया 40-45 दिन तक एक तमाशा देखा, ईरान इजराइल अमेरिका देखा ना। अभी अभी नेक्स्ट नेक्स्ट एनडब्ल्यूओ, जो कि तुम्हारे खुद के मंत्री संतरी टीवी में बैठकर बोलते हैं एनडब्ल्यूओ लागू होगा, एनडब्ल्यूओ लागू होगा। हाँ भाई सीखो, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। अगर कोई साथी मिठाई बांटना चाहता, मिठाई खिलाना चाहता, खिला सकता है। कहां मिलेंगे? नियंग सिंह के साथ मिलेंगे भाई, वो आपको दिखा भी देंगे, हम उनके साथ मिलेंगे। बाकी जो थैंक्स बटन का प्रयोग करता है कर सकता है भाई, मिठाई के नाम पे थैंक्स बटन का प्रयोग आप कर सकते हो। थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। ये जो चला हुआ था, शुरुआत से हमने एक बात बोली थी कि निपटारा कर लेगा अमेरिका। एक पावरफुल देश है वो, ऐसी बात नहीं, एक बहुत ही पावरफुल देश है वो। और एनडब्ल्यूओ का हेड है डोन टू साहब, एनडब्ल्यूओ का हेड है। एनडब्ल्यूओ जिसको तुम बार बार जिक्र, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जी, नए देश बनेंगे, नए देश बने। अब तैयारी खींच दो मित्र, तुम्हारे को इतना समझाया था, क्या बोला? अब जब सुबह दुनिया उठी ना, पता लगा भाई ईरान का अमेरिका का समझौता हो गया। बोले थे इजराइल समझौता नहीं करेगा, वो फादरलैंड को तो फुड़वा के रख दिया पूरे तरीके से। ये थे अमेरिका का एक खेल, जिस खेल के अंदर क्योंकि क्या किया था इजराइल ने, एप्स्टीन फाइल निकाल दी थी। एप्स्टीन फाइल में बार बार डोन टू साहब के फोटो दिखा रहे थे ना। कितने दिमाग से चलता है, ऐसे शक्तिशाली देश नहीं बना। इतने दिमाग से चला, बोला ठीक है इजराइल में तेरे साथ हूं, कर दे ईरान के साथ। अब ईरान अमेरिका तक तो पहुंच नहीं सकता था, लेकिन इजराइल तो रेंज में था ना। वो फादरलैंड को फुड़वा दिया। अंध भगत यहाँ अमन यज्ञ करते रह गए, फादरलैंड फादरलैंड। अबे फादरलैंड वो तुम्हारा दादा लैंड बैठा है ना, वो ऐसे ही खेल खेलता है। ऐसे ही नहीं, दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश बना हुआ है। अब बात आई, सुबह जब उठे पता लगा भाई पाकिस्तान के जरिए समझौता हो गया, सीज फायर हो गया ईरान का अमेरिका का। सीज फायर किसके जरिए? पाकिस्तान के जरिए। एक मिनट, ब्रह्मांड गुरु था हमारे पास, विश्व गुरु वाल लुकवा दी पापा। अबे ये प्याऊ प्याऊ सिर्फ नचनिया है, नाचने के लिए जाता, मनोरंजन के लिए जाता। ये लोगों का मनोरंजन कर सकता, बाकी इसके बस का कुछ नहीं है। उसके बाद हमारे जय बाबू ने एक बात बोली थी, हम दलाली नहीं करते। जब पाकिस्तान का नाम आया था ना, पाकिस्तान मध्यस्थता कराएगा, हम दलाली नहीं करते। मध्यस्थता कराने को अगर दलाली कहते हो, वो एक फोन कॉल पे वार रुकवाने वाली बात क्या थी? नंबर एक बात। नंबर दो बात, चलो तुम्हारे को तुम्हारी भाषा में समझाते हैं। ये लोग क्या है, ये लोग ना रामायण महाभारत इन चीजों से सीखते हैं। अंधभक्तों, महाभारत देखी तुमने? महाभारत महाभारत के अंदर कौरवों और पांडवों की मध्यस्थता करवाने वाला कौन था? कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण था ना। क्या उसने दलाली की थी? फिर अगर तुम्हारे उसमें बोला जाए तो फिर तुम्हारी भावना बेनात हो जाती है। वो भी तो मध्यस्थता करवा रहा था भाई, कौरव और पांडवों का युद्ध नहीं होना चाहिए, समझौता हो जाना चाहिए इनका। वही तो किया है पाकिस्तान ने। अबे पड़ोसियों से अच्छे संबंध बना के रखो। जो तुम ये गैस तेल यूज कर रहे हो ना, ये भी मुस्लिम देशों से आता है। पता है क्या इस चीज का? अभी पाकिस्तान तो यार 4 कदम आगे निकल गया। यहां पर भान मंडी और उसके दलाल दिखा रहे थे पाकिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान के अंदर तेल इतना महंगा, गैस इतनी महंगी। अब एक बार ये वोटिंग तो होने दो, तुम्हारा तमाशा देखना, तमाशा तो अब बनेगा। और हाँ, चुंगी टैक्स लेगा ईरान, छोड़ेगा नहीं। और मुझसे अमेरिका का तो कुछ आना जाना नहीं। और मुझसे वो तो मैंने बोला था, वो साइड हो जाएगा भाई। उसका 1 मिनट लगती है, एक ट्वीट लगता है उसका, तो एक ट्वीट से सुबह सब कुछ, सबके होश उठ गया। अब क्या होया? हाँ तो मेरे गोबर भक्तों, एक बार वो वॉल लुकवादी वाली एड चला दो तुम। वॉल लुकवादी पापा, एक फोन कॉल से बोला था, मोगली जी ने बोला था कहीं भी कैसे भी करके हम निकलवा देंगे। हैं? निकलवा दिए। जो इजराइल में जिन पतल चाटों को साथ में लेकर गया था, उन पतल चाटों को उधर ही छोड़ के भाग गया। अबे ये सिर्फ नचनिया और भगनिया है, भागता है ये, नाचता और भागता है, इससे ज्यादा इसको कुछ नहीं आता। तुम्हारे को पता नहीं क्यों, मतलब कि गधे को शेर की खाल उठा के ठेल ठेल ठेल। अबे उस खाल को उतार के देख लो, सही मायने में पता लग जाएगा ये है कौन। और अब तैयार हो जाओ, अब डोन टू साहब का एनडब्ल्यूओ के ऊपर ध्यान है। उसने मिलिट्री बेस मांगा है, पता कहां मांगा मिलिट्री बेस? पता है क्या? नहीं पता है? मिलिट्री बेस यूरोप के देशों से उसने अपना मिलिट्री बेस हटा लिया। अब वो पंजाब में मिलिट्री बेस लगाएगा। तो मोटी मोटी उड़ती उड़ती खबरें क्या बोलते हैं भान मंडिया के दलाल, बोलते हैं सूत्रों के हवाले से खबर। अब सूत्रों के हवाले से खबर सुनो, मिलिट्री बेस अगर पंजाब में बनता है तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ना 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 ना, सबसे मार्शल एरिया है ये तो।
वो क्या रहे, वो एक डायलॉग है ना, फिल्मों से बड़ा इतिहास सीखते हैं ये लोग। खुद मोगली जी फिल्म का प्रचार करते हैं। अभी वोट मांगने जा रहा है या फिल्मों का प्रचार करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है? बोला तमिलनाडु से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। महाराज एक बार ये बता दे, तेरा तेरे ससुराल में रिश्ता है या नहीं है? तेरी पत्नी के साथ कोई रिश्ता है या नहीं है? कहीं जिक्र ही नहीं करता। एक ससुराल को छोड़ के इस बंदे का सबके साथ रिश्ता है। इजराइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड। अंधभगत ताली बजा रहे, वाह वाह वाह। अबे वो फादरलैंड कहां? अब तुम्हारा ये तो बता दो हमारे को। बड़े चिल्ला रहे थे इजराइल समझौता नहीं होने देगा, ये नहीं होने देगा। डोंटू साहब ने एक ट्वीट डाला, भाई हो गया भाई सीज फायर। तो हो गया सीज फायर। अब डॉलर के रेट देखना, डॉलर के रेट छोड़ो तुम, पेट्रोल गैस थोड़ा इसकी नोटंकी अब शुरू होगी। वोटिंग कर लो मेरे भाई, कल परसों से वोटिंग शुरू है क्या? एक बार वोटिंग करके तो देखो। जहां पर बोल रहे ना हर घर में एक गाय एक भैंस बांध देंगे, जो तुम्हारी बंधी हुई है ना वो भी बेचने पर मजबूर हो जाओगे। यही तो खासियतें हैं हमारे मोगली महान की, है ना? प्याऊ प्याऊ एक बार बोल के दिखाओ, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तुम है ना अगले 2-4 महीने में ये झिंगा लाला उर चिल्लाओगे। करवा दिया तुम्हारा काम। और डोंटू साहब तो भाई वो बोल रहा है भाई मेरे को अच्छा देश चाहिए और वहां पे मिलिट्री बेस चाहिए। अब दोनों डिमांड कर रहा है भाई वो, अच्छा देश और मिलिट्री बेस। वो मिलने जा रहा है, उसको मिलने जा रहा है। तो भाई सुनने में आया है वहां जो वकील साहब रहते हैं उनके साथ भी बातचीत शुरू होगी है, क्योंकि उसको तो जो करना था वो कर गया अपना खेल भाई, निपटा गया वो अपने गेम को। अपने हथियार भी बेच जाएगा, सब कुछ बेच जाएगा। तुम क्या बेच रहे हो? है जुमले, जुमले बेच रहे हो। कड़े कमाल की बात है। रोक लगा देते हैं, वीडियो पर रोक लगा दो, फलान पर रोक लगा दो, बस सामने नहीं आना चाहिए, एक ही चीज नजर आनी चाहिए, मोगली 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 मोगली। पूरे देश में मोगले कर दिए इस मोगली ने। कड़ेगा मोगली है, मोगला है मोगला, देश का घट्टा। जिसको समझ में आ रहा होगा वो समझेगा, जिसका नहीं समझ में आया मत समझो मेरे भाई। डिमक है डिमक है, खोखला कर रहा अंदर से, कुतर 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 24 घंटे लगा रहता। ये तो शुक्र है 18 घंटे लगा रहा है। अगर ये 24 घंटे लगा रहता तो 24 घंटे लगा रहता तो 18 घंटे में तुम्हारी ये हालत कर दी। कर्ज कहां से कहां पहुंच गया, डॉलर अब देखो कहां पहुंच गया है। तुम्हारे को कुछ पता ही नहीं है। बस एक ही चीज, प्याऊ 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 प्याऊ। ब्रह्मांड गुरु प्याऊ प्याऊ, विश्व गुरु प्याऊ प्याऊ। सूरज को किसी ने निगल लिया, प्याऊ प्याऊ ने, है ना? बस तुम्हारे को यही दिखाई देता। अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे को नया फादरलैंड भी मिलेगा। अब तुम्हारे को ना बाबू लैंड मिलेगा। फादरलैंड, मदरलैंड, फलानी लैंड, ढिमकानी लैंड तुम करते रहो। अब तुम्हारा असली बाप लैंड बनेगा ना, तब तुम्हारे को पता लगेगा। उस बाप लैंड के लिए तैयार हो जाओ अब तुम। और वो बाप लैंड होगा क्योंकि तुम्हारे ये तो जो खुद कह रहे हैं चिंटू गुलाम है, टी शर्ट पे लिख कर घूम रहे हैं। वो पंजाब के चिंटुओं ने लिखना भी शुरू कर दिया, टी शर्ट पे लिख के चिंटू गुलाम घूम रहे हैं। वो फोटो डाल रखा है सोशल मीडिया पर, मैंने भी डाल रखा है, देख लेना उसको ध्यान से। ये चिंटू ने भी से पहले लिखने गुलाम लिखना शुरू कर दिया। वाह, तुम वही यार पैदाइशी गुलाम हो तुम, कभी मुगलों के कभी अंग्रेजों के। अब थोड़ा अपने बाप लैंड के भी गुलाम होके देख लेना, फायदे में रहोगे। नहीं 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 नहीं, मूत्र फ्री मिल सकता है तुम्हारे को, गोबर फ्री नहीं मिलेगा, उस पर टैक्स लगेगा। और वो टैक्स पड़ोसियों ने लगाना पहले ही शुरू कर दिया। ए भगवान क्या होगा रेनंद भगतो, जिंगालाला और भी फ्री में चिल्लाओगे। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।